ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 125 एक्सरसाइजेस और सॉल्व करवाएंगे। अगर आप ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के सभी 125 एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 12 ऑफ 125, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द वेयर नेसेसरी। अब देखिए यहां पे हम लोग आर्टिकल्स का यूज कर रहे हैं ए, एन और द का। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट में आपको संग संग बताते जाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। डैश गर्ल वॉज प्लेइंग इन डैश स्ट्रीट। अब देखिए जो लड़की है उसके बारे में सबसे पहली बार बात हुई है, तो जब किसी चीज के बारे में पहला बार बात होता है तो हम लोग उसमें ए या एन यूज करते हैं। यहां ए यूज हो रहा है क्योंकि गर्ल जो है वो ग साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, अगेन वो एक स्ट्रीट में खेल रही है। अब स्ट्रीट कौन सा है ये भी आपको पता नहीं है, पहली बार बात हो रही है। स्ट्रीट का कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए यूज कर रहे हैं। अ गर्ल वॉज प्लेइंग इन अ स्ट्रीट। डैश गर्ल वॉज 10 years ओल्ड। अब देखिए यहां पे ये जो सेकेंड टाइम यूज हुआ है, फर्स्ट टाइम जब यूज होगा तो हम लोग ए यूज करेंगे। उसके बाद इस लड़की के बारे में पैराग्राफ में कहीं जहां भी यूज होगा द यूज करेंगे, क्योंकि अब हम लोग को पता है कौन सी लड़की के बारे में बात हो रहा है। तो हम लोग यूज कर रहे हैं द गर्ल वॉज 10 years ओल्ड। शी वॉज प्लेइंग विथ डैश बॉल। वह गेंद से खेल रही थी। ये जो बॉल है ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है, पता नहीं है कौन सा बॉल है, नॉन स्पेसिफिक है तो ए यूज कर रहे हैं क्योंकि बॉल का ब साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। अब इस पैराग्राफ में कहीं पे भी अगर बॉल का इस्तेमाल हुआ, स्ट्रीट का इस्तेमाल हुआ, गर्ल का इस्तेमाल हुआ तो हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। डैश बॉल वॉज मेड ऑफ डैश रबर। अब देखिए बॉल हम लोग को पता है कौन सा बॉल है, स्पेसिफिक बॉल की बात हो रही है। द बॉल वॉज मेड ऑफ रबर। रबर में कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक नॉन काउंटेबल मटेरियल नाउन। ठीक है। सडनली डैश डॉग केम एंड बिगेन टू फ्राइटन हर। अब देखिए अचानक से एक कुत्ता आता है और उसको डरा देता है अचानक से। अब ये जो डॉग है इसके बारे में फर्स्ट टाइम बात हो रहा है तो ए यूज करेंगे। अब अगर डॉग का बात हुआ तो द यूज करना है। डैश गर्ल रैन हैस्टली टू डैश नेबरिंग हाउस वेयर डैश एल्डरली मैन वॉज सिटिंग विथ डैश स्टिक इन डैश हैंड। अच्छा, गर्ल हम लोग जानते हैं कौन लड़की है, तो द गर्ल एक नेबरिंग हाउस, बगल में कोई घर है वहां पे वो चली गई। ठीक है, हाउस सिंगुलर है, नाउन। ठीक है, उसके बारे में बता रहा है यहाँ पे। अब देखिए नेबरिंग का न से साउंड है कॉन्सोनेंट तो ए होगा। अब एल्डरली मैन ए जो एक वाल साउंड है तो एन यूज करेंगे। उसके हाथ में एक डंडा था, अ स्टिक। हम लोग को तो ये नहीं पता है कौन सा, स्पेसिफिक नहीं है, फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। ठीक है, और हैंड के आगे हम लोग क्रॉस करेंगे, कुछ यूज नहीं करेंगे। अब अगर इस मैन के बारे में वापस बात हुआ तो द यूज करना है। डैश मैन टुक अप डैश स्टिक, रैन टू डैश डॉग एंड ड्रोव हिम आउट ऑफ डैश स्ट्रीट। अब हम लोग को पता है मैन के कौन है, द एल्डरली मैन। स्टिक भी पता है कौन सा स्टिक है, टुक अप द स्टिक। रैन टू डॉग पहले बात हो चुकी है, फर्स्ट टाइम में ए यूज किया, सेकेंड टाइम में द यूज करेंगे। ठीक है, द मैन टुक अप द स्टिक, रैन टू द डॉग एंड ड्रोव हिम आउट ऑफ द स्ट्रीट। क्योंकि ये स्ट्रीट कौन सा है हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। अब जो लड़की है उसके बारे में वापस बात हो रहा है। डैश गर्ल थैंक्ड डैश मैन एंड अगेन वेंट टू प्ले इन डैश स्ट्रीट। लड़की सेकेंड टाइम रेफरेंस है। द गर्ल थैंक्ड द मैन, पता है कौन सी लड़की है, कौन सा आदमी है, और वो स्ट्रीट में जा रही है, ये भी पता है कौन सा स्ट्रीट में वो जा रही है, इसीलिए हम लोग द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मैं आपको दे दूं तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा रिटन। ओके, नंबर 2 देखते हैं। अगेन रूल क्या है, फर्स्ट टाइम अगर आएगा तो ए या एन यूज करेंगे। ए कब करेंगे, जब वावल साउंड होगा, और एन कॉन्सोनेंट साउंड होगा। और एन कब यूज करेंगे, जब वावल साउंड होगा। कॉन्सोनेंट साउंड ए, वावल साउंड एन। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक है तो द यूज करेंगे। सेकेंड टाइम जब किसी चीज के बारे में पहले से बात हो चुकी है, फिर वो पैराग्राफ में कहीं भी आएगा तो उसका द उसके पहले हम लोग यूज करेंगे।
आइए सेकेंड नंबर करते हैं। वंस आई वॉज स्टैंडिंग ऑन डैश बैंक ऑफ डैश रिवर। अब देखिए इसका होता है द बैंक, क्योंकि इससे इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफाइज आप कौन एक रिवर के बैंक में खड़े थे, मतलब ठीक है ओके। अब यहाँ पे रिवर स्पेसिफिक नहीं है तो अ रिवर होगा। वंस आई वाज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। अब अगर इस रिवर के बारे में बात हुआ तो हम लोग को उसके आगे द यूज करना है क्योंकि रिवर स्पेसिफिक हो गया। डैश एल्डरली साधु वॉज सेलिंग बीट्स। अब देखिए फर्स्ट टाइम है, सिंगुलर है और एल्डरली वावल साउंड है, एन यूज किए। बीट्स अनकाउंटेबल है, प्लूरल है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। जनरल बीट्स की बात हो रही है। अब अगर इस बीट्स की बात हुआ, ठीक है, तो हम लोग आगे यूज करेंगे आई बॉट सम ऑफ द अट्रैक्टिव बीट्स, क्योंकि ये वही बीट्स है जिसके बारे में हम लोग आगे बात किए। फिर डैश फिशरमैन वॉज वेटिंग फॉर हिज कैच। फर्स्ट टाइम रेफरेंस अ, सिंगुलर है, फ एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए यूज करेंगे। अ फिशरमैन वॉज वेटिंग फॉर हिज कैच। Dash washerman was beating clothes against his slate. Washerman first time reference है। A washerman was beating clothes. Clothes जो है देखिए प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। और यहाँ पे इन जनरल क्लोथ्स की बात हो रही है तो हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। Dash few young men were rubbing oil on their bodies. अब देखिए जनरली यंग मैन जो है वो तो प्लूरल है, लेकिन अ फ्यू हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव सेंस में। अ फ्यू यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रेफरेंस हम लोग यूज कर रहे हैं। सम ऑफ द बॉयज वर बादिंग इन। अब देखिए ये रिवर की बात हम लोग पहले कर चुके हैं तो द रिवर। सम बॉयज वर बेदिंग इन द रिवर। इट वॉज सो कोल्ड दैट इवन डैश सन ट्रेम्बल्ड इन डैश वेबी वाटर ऑफ डैश रिवर। अब देखिए सन के आगे द लगाते हैं क्योंकि स्पेसिफिक है, वन ऑफ अ काइंड है। द वेवी वाटर क्यों? जो रिवर है हम लोग को पता है कौन सा रिवर है, उस नदी का पानी, ठीक है, स्पेसिफिक है, इसलिए सबके आगे हम लोग द यूज किए। अब देखिए आगे के वीडियोस जो स्टूडेंट लाइन से देखे हैं वहां पे हम एक एक लाइन बाय लाइन आपको लिखवाते भी हैं, तो सब अच्छे से लिखिएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा लिखने से, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। आपको एक्सप्लेनेशन अगर रिटर्न में चाहिए कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर दिया हुआ है 9051378712। लाइन से सब कुछ आपको भेज दिया जाएगा। 3. I like to eat dash sweets but I like dash sweets made from dash milk of dash cows. ध्यान से समझिएगा, I like to eat sweets ये एक जनरल सेंटेंस, नॉर्मल इन जनरल स्वीट्स की बात हो रही है। बट आई लाइक स्वीट्स मेड फ्रॉम, अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्वीट्स, आपको जो इस मिठाई पसंद है वो स्पेसिफिक है। आई लाइक द स्वीट्स, ओके, मेड फ्रॉम द मिल्क ऑफ काउज द मोस्ट। अब देखिए आपको स्पेसिफिक दूध, गाय इन जनरल यूज हो रहा है, काउज तो उसके आगे कुछ यूज नहीं किए। स्पेसिफिक मिल्क का दूध स्वीट्स पसंद है तो दोनों के आगे हम लोग द यूज कर लिए, ठीक है, ओके। येस्टरडे माई अंकल केम विथ डैश स्वीट्स। अब यहाँ पे कल आपके अंकल आए थे, वो स्वीट्स लेके आए थे। अब वो कौन सा स्वीट्स लाए थे ये स्पेसिफिक नहीं है तो हम लोग क्रॉस यूज कर दिए क्योंकि प्लूरल भी है। एवरीबडी लाइक्ड द स्वीट्स। अब यहाँ पे द स्वीट्स क्यों है? क्योंकि ये उस मिठाई की बात हो रही है जो कल आपके चाचा जी लाए थे। बट आई डिडंट लाइक देम बिकॉज दे वर मेड फ्रॉम डैश मिल्क ऑफ डैश बफेलो। अब देखिए लेकिन आपको वो पसंद नहीं आया, क्यों? क्योंकि वह, अब देखिए अ बफेलो, इन जनरल किसी बफेलो की बात हो रही है, नॉन स्पेसिफिक बफेलो है, ठीक है, जनरल रेफरेंस, उसके दूध से बना है, स्पेसिफिक मिल्क ऑफ अ बफेलो, ठीक है। ऑल्दो आई डोंट लाइक टू ड्रिंक डैश काउज मिल्क येट माई फादर फोर्सेज मी टू ड्रिंक डैश मिल्क येस्टरडे। अब देखिए क्या बोल रहा है कि पहली बात तो अगर अपॉस्ट्रोफी एस के साथ है तो मतलब इन जनरल है, उसके आगे तो काउज मिल्क इन जनरल कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब हर रोज वो इन जनरल आपको गाय का दूध पीने बोलते हैं तो इसके आगे भी यूज नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा जनरल रेफरेंसेस में ना हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रहेगा तो द यूज कर लेंगे। नंबर 4 देखते हैं।
डिड यू सी डैश बॉय। अब देखिए डिड यू सी बॉय, किसी ऐसे लड़के की बात हो रही है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, क्या तुमने उस लड़के को देखा, स्पेसिफिक है तो डिड यू सी द बॉय। ठीक है, ही इज डैश फ्रेंड ऑफ माइंड, ये एक फ्रेज हम लोग लिखते हैं, अ फ्रेंड ऑफ माइंड, सिंगुलर है, लड़का सिंगुलर है, जनरल और जनरल रेफरेंस है ए। ही इज डैश बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, हम लोग आपको आगे बताए थे सुपरलेटिव के आगे द लगता है। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, वह स्कूल का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। ऑल डैश टीचर्स एंड स्टूडेंट्स लव हिम वेरी मच, अब उस स्कूल के टीचर्स स्पेसिफिक टीचर्स हो गए, उस स्कूल के स्टूडेंट्स स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, तो सब स्पेसिफिक है तो द लगेगा। ही ऑलवेज हेल्प्स डैश पुअर बॉयज, अब देखिए ये इन जनरल यूज किया गया है पुअर बॉयज का। ठीक है, कि जो गरीब लोग है, स्पेसिफिक तो है नहीं, तो इसीलिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ही विल नेवर टेल अ लाई, टेल अ लाई एक फ्रेज होता है हम लोग यूज करते हैं। ही हैज डैश साउंड हेल्थ, अब देखिए हेल्थ जो है अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए हम लोग उसके आगे यूज नहीं कर रहे हैं। साउंड हेल्थ रेफर्स टू हेल्थ इन जनरल। ही ड्रिंक्स डैश मिल्क एवरी डे, अब देखिए वो हर रोज दूध पीता है। ठीक है, यहाँ पे जो मिल्क है वो स्पेसिफिक नहीं है, इन जनरल सेंस में हम लोग बोल रहे हैं वो हर रोज दूध पीता है। ही ऑल्सो गोज फॉर डैश वॉक इन डैश मॉर्निंग, गो फॉर अ वॉक। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग इसके टाइम के पहले हम लोग द का इस्तेमाल जनरली करते हैं, तो ये हम लोग यूज करेंगे ऐसे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, ही गेव मी डैश वाटर टू ड्रिंक। अब देखिए ये इन जनरल बोल रहा है 5 में कि पानी पीने आपको दिया, वाटर इन जनरल, कोई स्पेसिफिक वाटर नहीं है। बट आई कुडंट ड्रिंक डैश वाटर बिकॉज इट वॉज स्मेलिंग, अब देखिए स्पेसिफिक पानी आपको पानी दे दिया गया, अब वो पानी आप नहीं पी पा रहे, क्यों, क्योंकि वो महक रहा था। बट आई कुड नॉट ड्रिंक द वाटर बिकॉज इट वॉज स्मेलिंग। ठीक है, आई नो दैट वन शुड ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश वाटर, इन जनरल फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं कि हमेशा साफ पानी, लोगों को ताजा पानी पीना चाहिए। गिव मी डैश वाटर यू हैव ब्रॉट फॉर यू, अब देखिए वो अपने लिए भी कुछ पानी लाया है, तो वो भी स्पेसिफिक हो गया। गिव मी द वाटर यू हैव ब्रॉट फॉर यू। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ स्पेसिफिक है, क्या बात किया जा रहा है। ठीक है, सेंटेंस को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। 5B करिए, आई हैव डैश लिटिल वाटर इन डैश बॉटल, अब देखिए आपके पास कोई बॉटल है, स्पेसिफिक बॉटल है। ठीक है, उसके अंदर जो पानी है, आई हैव अ लिटिल वाटर, पॉजिटिव सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। आई हैव केप्ट इट फॉर मी, मैंने अपने लिए उसे रखा है। सो आई वोंट गिव यू एनी, तो मैं आपको नहीं देने वाला हूं उसमें से कुछ। यू शुड हैव ब्रॉट डैश वाटर विथ यू, आपको अपने साथ पानी लाना चाहिए। यहाँ पे इन जनरल सेंस वाटर की बात हो रही है कि जनरली बोल रहे भाई आपको अपने साथ पानी लाना चाहिए, यहाँ कोई स्पेसिफिक वाटर की तो बात हो नहीं रही है। आई हैव सम एम्प्टी बॉटल्स, अब मेरे पास कुछ खाली बोतल है। टेक डैश बॉटल्स एंड गो टू डैश नियरेस्ट विलेज डाउन डैश हिल, अब देखिए एम्प्टी बॉटल्स है, उस वो बॉटल लेने बोल रहा है, तो स्पेसिफिक बॉटल लेने बोल रहा है। टेक द बॉटल्स एंड गो टू द नियरेस्ट विलेज, नियरेस्ट आपका सुपरलेटिव हो गया, द नियरेस्ट जो सामने है, डाउन द हिल, अब ये भी स्पेसिफिक है, कौन सा विलेज है, कौन सा हिल के नीचे जाना है वो पता है। परहैप्स यू मे गेट देयर वाटर, ठीक है, हो सकता है आपको वहां पे पानी मिले, यहाँ पे भी स्पेसिफिक वाटर नहीं है, इन जनरल यूज हुआ है, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5C, गिव मी डैश लिटिल वाटर यू हैव इन डैश बॉटल, अब देखिए तो बॉटल यहाँ पे है कुछ आपके पास स्पेसिफिक है। गिव मी द लिटिल वाटर यू हैव इन द बॉटल, आपके पास जो बॉटल में पानी है, ठीक है, मतलब स्मॉल अमाउंट में वो पानी मांग रहा है, तो पर्टिकुलर वाटर मांग रहा है, इसलिए द। आई हैव नो करेज टू गो टू डैश विलेज इन सर्च ऑफ वाटर, अब देखिए कोई गांव है जिसके बारे में बात हो रहा है, स्पेसिफिक विलेज, तो द हम लोग यूज कर लिए। अब यहाँ पे वाटर यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, आप गांव विलेज तो स्पेसिफिक है, लेकिन वहां पे किस पानी की बात हो रही है, वाटर इन जनरल रेफरेंस यूज हुआ है, तो हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। 5D करिए,
इफ यू आर सो थर्स्टी ड्रिंक वाटर, अगर तुम्हें बहुत प्यास लग रहा है तो पानी पी लो। अब देखिए आप ये कब बोलेंगे, जब पानी सामने होगा, तो इसीलिए द यूज कर रहे हैं। कोई आपके सामने है, वो प्यासा है, आप उसको बोल रहे हैं तुमको प्यास लगा है तो तुम पानी पी लो, तो भाई कौन सा पानी, सामने कोई पानी होगा तभी तो आप बोलेंगे। एंड देन गो टू द विलेज, ठीक है, फिर गांव जाओ विथ ऑल द एम्प्टी बॉटल्स, जितना भी यहाँ पे बॉटल है स्पेसिफिक बॉटल्स की बात हो रही है, बिकॉज सून वी ऑल विल नीड वाटर ड्रिंक। यहाँ पे स्पेसिफिक वाटर नहीं है, वाटर इन जनरल यूज किया गया है। अब देखिए ये सब क्या है ना, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स करोगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेसन है हमारा 13, उसमें हम लोग टोटल 50 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो वो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन लिख के भी दूंगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके बुक में तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है।